अखंड सौभाग्य के लिए रखते हैं हरतालिका तीज। रवि योग में होगी पूजा। सितंबर माह में कब रखा जाएगा हरतालिका तीज व्रत, तो इस वीडियो में आइए विस्तार से जानते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को रखते हैं। सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज छठे माह भाद्रपद में मनाई जाती है। सभी तीज व्रतों में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। यह व्रत माता पार्वती से जुड़ा है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं। यह निर्जला व्रत होता है। इसमें व्रती को अन्न और जल भी नहीं ग्रहण करना होता है। हरतालिका तीज कब है? हरतालिका तीज पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं? हरतालिका तीज की पूजा मुहूर्त क्या है? हरतालिका तीज 2024 तारीख। इस साल भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 12:21 PM से शुरू होगी और 6 सितंबर को 3:01 PM तक मान्य होगी। ऐसे में हरतालिका तीज 6 सितंबर को है। उस दिन व्रत रखकर भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। 3 शुभ योग में हरतालिका तीज। इस साल की हरतालिका तीज पर 3 शुभ योगों का निर्माण होगा। उस दिन रवि योग, शुक्ल योग और ब्रह्म योग बनेंगे। तीज वाले दिन रवि योग सुबह 9:25 AM से शुरू होगा और अगले दिन 7 सितंबर को 6:02 AM तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन शुक्ल योग सुबह से रात 10:15 PM तक रहेगा। इसके बाद से ब्रह्म योग शुरू होगा। व्रत के दिन हस्त नक्षत्र 9:25 AM तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र है। 6 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा का एक दिन का शुभ मुहूर्त 6:02 AM से है 8:33 AM तक है। यह पूजा मुहूर्त उन लोगों के लिए जिनके यहाँ दिन में ही हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। वैसे तो हरतालिका तीज की पूजा शाम के समय में करते हैं। हरतालिका की पूजा आप सूर्यास्त के बाद यानी 6:36 PM के बाद से कर सकती हैं। प्रदोष काल में होने वाली पूजा रवि योग में होगी। हरतालिका तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:30 AM से 5:16 AM तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त यानी उसी दिन का शुभ मुहूर्त 11:54 AM से 12:44 PM तक रहेगा। हरतालिका तीज का देवी पार्वती से संबंध। हर पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती की सखियों को जब पता चला कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वे देवी पार्वती को महल में ले जाकर जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। वहाँ पर माता पार्वती ने हजारों साल तक तप, जप और पूजन किया ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो, फिर दोनों का विवाह हो। माँ पार्वती कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उनके आशीर्वाद से माँ पार्वती शिव जी को पति रूप में पाने में सफल हुई। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई थी, जिसकी वजह से युवतियाँ भी हरतालिका तीज का व्रत रखकर शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी व्रत करती हैं। हरतालिका तीज व्रत में इन नियमों का जरूर पालन करें। हरतालिका तीज का ये त्यौहार मुख्य तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 6 दिसंबर 2024 को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत में ध्यान रखें इन कुछ नियमों का। हरतालिका तीज व्रत रख रही महिलाओं को दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दौरान ध्यान रखें कि यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें भूलकर भी जल या अन्न का सेवन ना करें। हरतालिका तीज की तिथि बेहद शुभ योग से भरी होती है। इस दिन महादेव की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। इस दौरान भूलकर भी किसी पर क्रोध ना करें। साथ ही किसी से ऐसी बात ना कहें कि उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। अपने मन को शांत रखें। ऐसा करने पर व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत रख रही महिलाओं को व्रत के बाद तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि दूसरे दिन तामसिक भोजन
बिल्कुल भी ना करें। यदि आप हड़ताल का तीज पहली बार रख रही हैं तो ध्यान रखें, इस उपवास को छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए यह व्रत सोच समझ कर लें। हड़ताल का तीज व्रत में आप पूरे 16 श्रृंगार के साथ पूजा में बैठे। इस दिन सफ़ेद या काले वस्त्र ना धारण करें। हरितालिका तीज की व्रत कथा। हरितालिका तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्मा की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर के तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारे तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उन्हें उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि संभव स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के लिए अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगी कि तुमने जाने कहाँ चली गई है। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर ना हुई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के योग्य भी ना रहूँगा। यही सब सोच कर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नंदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाए। जागी
तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप तुमने मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर आऊँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर लेकर आ गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की मनोकामना पूरी की। जैसे भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की मनोकामना पूरी की, वैसी सभी माताओं और बहनों की हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती पूरी करें। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव।